प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज का विषय धर्म के प्रभाव से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय है। हम इस विषय पर थोड़ा गंभीरता से बात करनी होगी और इसको ठीक से समझना होगा। धर्म के प्रभाव से ही जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। विषय महत्वपूर्ण भी है और सरल भी है। इसको समझ करके ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इस विषय को हम सबसे पहले धर्म का प्रभाव को देखें और धर्म के प्रभाव से कैसे जीवन श्रेष्ठ बनता है, इसको जान सकेंगे। सबसे पहली बात तो है कि हम धर्म को समझ लें। जैसे भी डॉक्टर योगेश धमिक जी बता रहे थे कि जहां भी दो व्यक्ति मिलते हैं, उन दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध का नाम ही धर्म है। अगर संबंध अच्छा है तो सुख मिलेगा, संबंध बुरा है तो दुख मिलेगा। अब यहीं से बात शुरू हो जाती है कि धर्म की आवश्यकता क्या है। तो महाकारुणिक बुद्ध ने कहा है कि जहां भी दो व्यक्ति मिलेंगे, जहां भी दो व्यक्ति होते हैं, वहां धर्म की आवश्यकता शुरू होती है। और जहां एक ही व्यक्ति है, उसको धर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां एक व्यक्ति होगा, उसे दूसरे के साथ व्यवहार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार की आवश्यकता तभी पड़ती है जब दूसरा व्यक्ति सामने होता है। तो स्वाभाविक रूप से हम इस बात को यूं कह सकते हैं कि जहां भी दो व्यक्ति हैं, जहां भी दो व्यक्ति हैं, दो से अधिक हैं, उनके बीच में जो संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संबंध तय कौन करता है? ये संबंध धर्म ही तय करता है। बहुत सरलता के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे दो व्यक्ति हैं, वे धर्म के व्यक्ति नहीं है, वे धर्म को नहीं जानते हैं। एक व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति गया, मित्रता है, और वह व्यक्ति अपने मित्र का स्वागत करना चाहता है, सम्मान करना चाहता है। तो रात को घर में बैठे तो उसने शराब को परोसा। वो मित्र भी बड़ा खुश होता है, वो भी शराब पीने वाला है। पहले वाला तो पिलाने वाला है ही। पीने वाला व्यक्ति पिलाने वाले व्यक्ति को, पिलाने वाला व्यक्ति पीने वाले व्यक्ति को अगर शराब परोसता है, तो उन दोनों के बीच में संबंध अच्छे बन जाते हैं। आप कहेंगे कि जी, संबंध का अच्छा होना तो सुख है। उन दोनों के बीच में तो सुखद संबंध है, दोनों पीने वाले हैं, लेकिन उस शराब के प्रभाव से उन दोनों का आचरण गिर जाता है, उनका सदाचरण टूट जाता है, जीवन के मूल्य ध्वस्त हो जाते हैं। उन दोनों की मित्रता तो मजबूत हो जाती है, लेकिन उसके प्रभाव से परिवार के अन्य लोगों से संबंध बिगड़ जाते हैं। अब चूंकि वो धर्म के लोग नहीं हैं, इसलिए उन्हें बिगड़े हुए संबंध नजर नहीं आते। कई बार शराब पीने के बाद दो मित्र आपस में ही लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, उनके संबंध बिगड़ जाते हैं। ये दुराचरण का प्रभाव है। शराब पीने के बाद कई बार अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। ये शराब पीने के दुष्परिणाम है। शराब पी करके घर में आने के बाद हम परिवार के सदस्यों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये शराब के दुष्प्रभाव है।
एक व्यक्ति जुआरी है, जुआ खेलता, धन हार गया, धन की बर्बादी कर दी, पूरे परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब मित्रता में उसने शराब पी, मित्रता में जुआ खेला, मित्रता में दुराचार किया, मित्रता में चोरी की, मित्रता में एक मित्र का किसी के साथ झगड़ा हो गया, मित्रता के कारण उसके साथ गया, दूसरे को मारा पीटा। अब संबंध तो यहां भी है, उस संबंध में घनिष्ठता है, मित्रता है, सम्मान है, लेकिन उसका प्रभाव बुरा है। हम मित्र के साथ किसी की मारपिटाई में शामिल हो गए, तो मित्र के साथ तो संबंध अच्छे थे, लेकिन उस संबंधों का परिणाम बुरा हो गया। कोई चोर मित्र है, उसका चोरी में साथ दे दिया, परिणाम बुरा हो गया। तो यहां धम्म एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर एक व्यक्ति अपने मित्र को शराब पिलाता है और दूसरा मित्र कहता नहीं भैया मैं शराब नहीं पीता, मैं बौद्ध हूं, मैं धम्म का अनुयायी हूं, इसलिए शराब पीना मेरे धम्म में है ही नहीं, अब इस बात से संबंध बिगड़ेगा नहीं, बल्कि उसने अपने श्रेष्ठ आचरण से संबंध बनाने का काम किया और अपने मित्र को भी दुराचरण से बाहर निकालने में काम किया। तो ये धम्म का एक सीधा प्रभाव हो गया जीवन निर्माण के विषय पर। अगर जीवन में मूल्य नहीं है तो फिर उन संबंधों का कोई अर्थ नहीं रहता है। हमें जीवन के मूल्यों को महत्व देना है और धम्म सबसे पहला काम यही करता है कि वो जीवन को मूल्य देता है। महाकारुणिक बुद्ध की जो धम्म क्रांति थी वो महत्वपूर्ण इसीलिए थी कि उस समय जो लोगों के मन में धारणाएं थी, जो धर्म था, क्योंकि धर्म का मतलब धारणाएं हैं, विश्वास था, वो बिना मूल्य के था। धारणा थी कि कोई व्यक्ति पशु बलि देगा तो उसे देवता प्रसन्नचित होंगे, देवता खुश होंगे, ईश्वर खुश होगा तो सुख देगा। अब पशुओं को मार करके, हिंसा करके हम किसी को प्रसन्नचित कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, और वो खुश होगा तो हमें सुख मिलेगा, ये धारणा थी। और पशुओं की बलि दी जाती थी। क्रूरता जीवन का हिस्सा बन गई थी। पशु की हत्या करके खुशी होती थी, उसकी प्रशंसा होती थी। अमुक व्यक्ति ने इतने पशुओं की बलि दी, और राजा महाराजाओं के लिए तो हजारों पशुओं की बलि देने का भी रिवाज था। तो ये हिंसा को मूल्य देकर स्थापित करने का प्रयास था। बुद्ध ने कहा हिंसा जीवन का मूल्य नहीं हो सकती। भला किसी जीव की हत्या करने से कोई खुश क्यों होगा, और खुश होगा तो तुम्हें सुख देगा। हिंसा करने से सुख नहीं आ सकता, ये क्रूरता है, और समाज के निर्माण में क्रूरता कभी भी सुखदायी नहीं हो सकती। तो यहां बुद्ध ने जीवन में मूल्य स्थापित कर दिए कि मेरे धर्म में जो व्यक्ति है उसे हिंसा से बचना होगा। हिंसा से बचना, क्रूरता को नकारना हो गया। मन में जो कुछ पाने की लोभ था, आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा थी, वो पीछे हट गई। तो बुद्ध ने कुरीति को, गलत आचरण को जीवन से खत्म करने के लिए सदाचरण को महत्व दिया। उस सदाचरण में हिंसा नहीं करना सिखाया गया, और हिंसा नहीं करने का अर्थ था कि हम क्रोध से भी मुक्ति पाले और करुणा और मैत्री का अभ्यास करना शुरू करें। जहां एक व्यवस्था पशुओं की बलि देने का काम करती थी और वहां से कुछ मिलने की आशंका पाल लेते थे, बुद्ध ने कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है।
इसके साथ हमारे मन में दया, करुणा और मैत्री भी पैदा करनी होगी, ताकि हम समस्त प्राणियों के लिए, समस्त जीवों के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का काम कर सके। अब ये धम्म का प्रभाव हो गया। बुद्ध के एक शील से देश में बलि प्रथा खत्म हो गई, पशुओं का जीवन सुरक्षित हो गया, और पशु पशु नहीं, मनुष्य की बलि देने की भी प्रथा थी। हालांकि इस बात को ज्यादा प्रसारित करना उचित भी नहीं है, लेकिन बहुत बार नर बलि दी गई। राजाओं ने महल के निर्माण में भी नर बलि दी। बीकानेर का किला है, उसके निर्माण के लिए भी एक व्यक्ति की बलि दी। तो राजाओं को समझा दिया जाता था कि किसी एक मनुष्य की बलि दी जाएगी, तब तुम्हारा महल सुरक्षित बनेगा। तो हिंसा को सम्मान था, और उससे समाज में एक आतंक फैलता था। बुद्ध ने धम्म के प्रभाव से हिंसा को खत्म करके इसे जीवन का मूल्य बना दिया, और इस जीवन मूल्य से जीवन सुरक्षित हो गया। आज बौद्धों से कोई डरता नहीं है। बुद्ध के जीवन को हम देखते हैं, जीवन भर जंगल में रहे, हिंसक पशुओं के बीच में रहे, सांप और बिच्छुओं के बीच में रहे, लेकिन कभी कोई तकलीफ उनको नहीं मिली, क्योंकि उनकी करुणा और मैत्री के प्रभाव से वे हमेशा सुरक्षित रहे। जहां भी भिक्षु जंगल में रहता है, पशु उनसे मैत्री करते हैं, प्रेम करते हैं, भिक्षु भी सुरक्षित रहता है। जिस समाज में धम्म का प्रभाव हो जाता है, उस समाज में भी संबंध मधुर हो जाते हैं, और दया करुणा के प्रभाव से हम सब मिलकर रहने लगते हैं। ये धम्म का प्रभाव है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण, जो लोग धम्म के आचरण में नहीं होते, शीलहीन होते हैं, वहां बड़े पैमाने पर चोरी होने लगती है, बड़े पैमाने पर दुराचरण होने लगता है, बड़े पैमाने पर लोग एक दूसरे को झूठ बोल करके ठगने लगते हैं, नशे का कारोबार फलने फूलने लगता है। उससे जीवन सुखी नहीं होता है। कौन व्यक्ति कितना बड़ा शराब का कारोबारी है, पैसा बहुत कमा लेता है, लेकिन उस शराब के कारोबारी को सम्मान नहीं मिलता। धन के प्रभाव से वो सम्मान पा लेता है, लेकिन वास्तव में लोगों के दिल में उसके प्रति सम्मान नहीं होता। जो जुआ सट्टे का कारोबार करता है, वो एक बड़ा गैंगस्टर तो बन जाता है, वो बड़ा करोड़पति बन जाता है, लेकिन लोग उसे सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि उसके जीवन के मूल्य नहीं होते। जहां दुराचरण होता है, वहां कभी सम्मान नहीं होता। तो बुद्ध ने जो 5 शील दिए, इन 5 शीलों का अर्थ ही जीवन को मूल्य देना है, और जीवन को मूल्य देने का मतलब है जीवन को सम्मान देना है, और जीवन को सम्मान देने का मतलब है उन मूल्यों से ही जीवन प्रगति के पथ पर चलता है। जैसे जिस व्यक्ति के अंदर सदाचरण है, उसका आचरण श्रेष्ठ है, नैतिक रूप से मजबूत है, तो निर्भय रहेगा, जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर भी जा सकता है, उसके जीवन में कोई खतरा नहीं होता। जो व्यक्ति ईमानदार है, उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे कोई रिश्वत दे नहीं सकता, वो किसी भी षड्यंत्र से आसानी से बच जाता है। ये अच्छे आचरण से नैतिक रूप से बलशाली हो जाता है। सदाचरण का मतलब है नैतिक रूप से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा हो जाता है। जो शराब नहीं पीता है, उसके जीवन में विकास के मार्ग खुल जाते हैं। तो यहां धम्म का प्रभाव जीवन को मूल्य देने के काम आया, और मूल्य देने के साथ साथ जीवन श्रेष्ठ होता चला गया। और किस प्रकार से अवसर आते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। बुद्ध और उनके धम्म में एक अध्याय है कि मन के मैल दूर होने से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है। 2 व्यापारी थे, व्यापार के सिलसिले में
जा रहे थे। राजा पसेंदी का राज था। राजा पसेंदी ने महाकारुणिक बुद्ध को देशना के लिए बुलाया और देशना का स्थान भी ऐसी जगह रखा जहां एक बड़ा राजमार्ग था। वहां से 4 रास्ते निकलते थे। लोगों की सुविधा को देखते हुए उस 4 मार्ग को, उस चौराहे को, राजमार्ग के चौराहे को धम्म देशना के लिए चुना। लाखों लोग तथागत की देशना सुनने के लिए आए। तथागत ने पहले भोजन लिया, फिर देशना दी। बहुत शांत स्वभाव के साथ, शांति के साथ लोग देशना सुन रहे थे। वे दोनों व्यापारी भी उस भीड़ में पीछे पीछे बैठे थे। तथागत ने बहुत सुंदर देशना दी, लोगों के कल्याण के लिए देशना दी। तो उन 2 व्यापारियों में से एक व्यापारी ने दूसरे से कहा, देखो क्या आवश्यकता थी सबकी। राजा तो बुद्ध का गुलाम लगता है। जैसे गाड़ी के पीछे गाय का बछड़ा बंधा होता है, गाय जहां भी गाड़ी को लेके चलती है, बछड़ा पीछे पीछे चलता रहता है। ऐसे ही ये राजा बुद्ध के पीछे बंधा है। जैसा बुद्ध चाहते राजा वैसा ही करता है। क्या आवश्यकता थी चौराहे पर, राजमार्ग के चौराहे पर लाखों लोगों को इकट्ठा करने की? कितने लोगों को परेशानी हुई होगी। उसके मन में ऐसा ख्याल आया, उसने यही व्यक्त किया। दूसरा व्यापारी था, उसके मन में ख्याल आया, उसने कहा, देखो महाराज ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। महाकारुणिक बुद्ध को बुलाया है। बुद्ध की देशना से अनंत लोगों का कल्याण होगा। उनका जीवन धम्म के मार्ग पर चलेगा। कितने लोग जीवन में मूल्य स्थापित कर पाएंगे, सुखी हो जाएंगे। महाराज को धन्यवाद दिया, बुद्ध को साधुवाद दिया। ये तथागत आपकी देशना से अनंत लोगों का कल्याण होगा। अब दोनों व्यापारियों के मन में अलग अलग भाव है। एक व्यापारी राजा के द्वारा बुद्ध को बुला करके धम्म देशना करवाने के काम को निरर्थक मान रहा है, और दूसरा व्यापारी उसी काम में लोगों के कल्याण को देख रहा है। स्वाभाविक बात है, हम जिस विचार से बैठते हैं उसी के अनुसार हम ग्रहण भी करते हैं। जिस व्यापारी ने आलोचना की थी, इस काम की निंदा की थी, उसमें ग्राह्यता का भाव नहीं था। उसने बुद्ध की एक भी बात को सुना और समझा ही नहीं, तो उसके मन पर बुद्ध की देशना का प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा व्यापारी था, बहुत ही श्रद्धा भाव से सुन रहा था, उसके मन पर उसका पूरा प्रभाव पड़ा। बुद्ध के द्वारा कही हुई एक एक देशना का एक एक शब्द उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक बन गया। सांझ हुई, सभी दोनों व्यापारी सराय में आ गए। उनमें से वो दोनों एक होटल पर बैठे, वहां शराब परोसी जा रही थी। एक जो व्यापारी था, जिसे बुद्ध की देशना पसंद नहीं थी, वो पिए गया, होश भी नहीं रहा, और जब तक पीता रहा जब तक वो मूर्छित नहीं हो गया। दूसरा व्यापारी था, वो होश में था। उसे समझ में आया कि व्यापार करने के लिए निकला हूं, शराब पीऊंगा तो फिर ये पैसा बर्बाद होगा, मार्ग से भटक जाऊंगा। बुद्ध की देशना के एक एक शब्द ने उसके व्यक्तित्व को सिद्धांतों में बांध दिया। बुद्ध की देशना में एक एक शब्द जो निकला, उसने उस व्यापारी के मस्तिष्क को सुरक्षित कर दिया, नीचे गिरने ही नहीं दिया, वैल्यूज को, जीवन मूल्य को गिरने नहीं दिया, और उसने शराब नहीं पी। अगली सुबह
सभी व्यापारियों को सराय में से निकल करके अपने गंतव्य पर जाना था। सूर्य उदय से पहले ही अंधेरा था। सभी व्यापारी अपनी अपनी बैलगाड़ियों को जोड़ करके निकलने लगे। जब सराय से बाहर निकले, जो रात को ज्यादा शराब पी चुका था वो व्यापारी चल ही नहीं पाया, लड़खड़ाकर मार्ग में ही गिर गया। अंधेरा था, दिख नहीं रहा था, इसलिए बहुत सारी बैलगाड़ियां उसके ऊपर से गुजर गई और वो वहीं चित करके मर गया। दूसरा व्यापारी था, वो नगर की सीमाओं से बहुत दूर चला गया। सामने से कुछ सैनिक आ रहे थे, एक घोड़ा भी आ रहा था। उस व्यापारी को देख करके घोड़े ने जोर से हिनहिनाया और व्यापारी के सामने घुटने टेक दिए। सैनिकों ने तुरंत उस व्यापारी को पकड़ लिया और अपने राज्य में लेकर के गए। उनकी मान्यता थी कि जहां भी ये घोड़ा अपने घुटने टेक देगा, उस व्यक्ति का चित्त बहुत निर्मल होगा, उसका चित्त बहुत पवित्र होगा और वही देश का राजा बनेगा। क्योंकि घोड़े ने उसके आगे घुटने टेक दिए थे, तो उसको राजा बना दिया गया। कई वर्षों तक वो राजा रहा। एक दिन उसके मन में आया कि मैं ये बात जाकर के तथागत को बताऊं। तो उसने आकर के तथागत की देशना करवाई और तथागत को ये सब घटना बताई। तथागत ने इस घटना का जिक्र अपनी देशना में किया। प्रिय उपासक उपासिकाओं, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। बुद्ध की देशना सार्वभौमिक थी, सबके लिए समान थी। राजा का प्रयास सबके लिए था, वो अवसर लाखों लोगों के लिए था। यहां दो पात्र हमारे सामने हैं। एक का मन धम्म में नहीं है, अधम्म में है। वो बुद्ध की बातों को समझ नहीं रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए वो शराब पीने को महत्व दे रहा है। वो दुराचरण के मार्ग को महत्व दे रहा है और शराब इतनी पी ली कि होश भी नहीं रहा, रास्ते में गिर गया और बैलगाड़ियों के द्वारा चित करके मारा गया। दूसरा व्यापारी बुद्ध की देशना को सुना, उसमें ग्राह्यता थी, उसमें श्रद्धा भाव था। एक एक शब्द ने उसके मन में मूल्यों को स्थापित कर दिया और एक सुरक्षित दीवार बन करके उसको नीचे गिरने से बचा लिया। ये धम्म का प्रभाव है जो जीवन को सुरक्षित भी करता है और जीवन को श्रेष्ठ भी बनाता है। उसकी श्रद्धा थी, उसका विश्वास था, बुद्ध में निष्ठा थी। एक एक शब्द को आने दिया, अंगीकार किया। ये ग्राह्यता है, यही धम्म का प्रभाव है। इसी धम्म के प्रभाव से वो व्यापारी व्यापार के लिए निकला था, चित्त निर्मल था, बुद्ध की बातों को अंगीकार कर चुका था। घोड़े ने कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन मन की तरंगों से वो समझ गया कि यही व्यक्ति निर्मल है, यही व्यक्ति निर्मल चित्त वाला है, और घोड़े में घुटने टेक दिए और वो राजा बन गया। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग इसको कहानी समझें, लेकिन बुद्ध ने कोई कहानी नहीं कही। बुद्ध ने घटनाओं का जिक्र किया। आज भी वर्तमान में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, जब हम देशनाओं को, बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के वचनों को चित्त की निर्मलता के साथ, एक अच्छी ग्राह्यता के साथ ग्रहण करते हैं, हम बुद्ध पर विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास, जिसे हम दूसरे शब्दों में श्रद्धा भी कह सकते हैं। अगर श्रद्धा के साथ हम ग्रहण करते हैं तो हमारे मन में ग्राह्यता बढ़ जाती है, एक एक शब्द अपने अर्थ देने लगता है और हमारा मन
उन शब्दों के अर्थों को समझने लगता है, और जब हम उनके अर्थ समझते हैं तो वहां से हमारा मन अभ्यस्त होने लगता है, और मन के अभ्यस्त होने से हमारा आचरण सदाचरण के रूप में निर्मित होता है। जब हमारा आचरण सदाचरण के रूप में निर्मित होता है, तब हम जीवन को मूल्य देने की बात करते हैं, और वो जीवन श्रेष्ठ बनने लगता है, हम ऊपर उठने लगते हैं। जब तक हमें पता नहीं होता, हमारा आचरण श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए धर्म का प्रभाव जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। एक और उदाहरण मैं यहां देना चाहूंगा। बुद्ध के जीवन की घटना है। अनेक संदर्भों में इस बात को कहा जा सकता है। तथागत चाहते थे कि भिक्षु धर्म में पारंगत हो, उनमें करुणा हो, सेवा भाव हो, दया की भावना हो। सिखाया तो जाता, लेकिन हर कोई सीखता नहीं है। गांधार की घटना है। एक भिक्षु वृद्ध अवस्था में था, उसको पेचिश हो गई। वो जहां भी बैठता वहीं मलमूत्र त्याग देता। कुछ दिन तो भिक्षु ने सेवा की, धीरे धीरे करके भिक्षु वहां से जाने लगे, और एक ऐसी अवस्था हो गई कि वो भिक्षु वृद्ध भी था, उठने बैठने की हिम्मत भी नहीं थी। बिस्तर में जहां लेटता था वहीं मलमूत्र त्याग देता था। भिक्षुओं को घिन आने लगी, विहार दुर्गंध से भर गया। बहुत सारे भिक्षु साथ छोड़कर चले गए। जब तथागत को इस घटना का पता लगा तो तथागत वहां गए, भिक्षु संघ को लेकर के गए। महंत आनंद ने पानी गर्म किया, और तथागत ने अपने हाथों से उस भिक्षु को धोया। दूसरे भिक्षुओं ने वस्त्र साफ किए। फिर सभी भिक्षुओं की इकट्ठा करके देशना दी, और कहा कि भिक्षुओं, जो किसी वृद्ध भिक्षु की सेवा करता है, किसी बीमार की सेवा करता है, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करता है, वह मेरी ही सेवा करता है, वह तथागत की ही सेवा करता है। अब भिक्षुओं को यह बात समझ में आ गई कि हमें करुणा का व्यवहार करना चाहिए था। जो भिक्षु उस वृद्ध भिक्षु को छोड़ करके गए थे, उनके अंदर भी एक भाव पैदा हुआ, हमसे गलती हुई, हमें वृद्ध भिक्षु को इस प्रकार छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तो बुद्ध की इस देशना से, बुद्ध के इस विचार से, बुद्ध के इस व्यवहार से भिक्षुओं की समझ में आया कि हम भिक्षु बन गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बीमार या दुखी व्यक्ति के प्रति उदासीन हो जाएं। हम लोगों को करुणा का उपदेश देते हैं, करुणा की शिक्षा देते हैं, लेकिन करुणा में अगर हम फेल हो गए तो फिर हमारी बात का प्रभाव क्या रहेगा। इसलिए भिक्षु बोलता ही नहीं है, उसे करना होता है। उसके व्यवहार और स्वभाव में करुणा मैत्री होनी चाहिए। आज पूरे विश्व में ये बात मान ली जाती है, कोई भिक्षु है तो वह करुणावान तो होगा ही, भिक्षु है तो उसमें मैत्री होनी ही चाहिए। कई बार हम देखते हैं कोई कोई भिक्षु किसी बात पर क्रोधित हो जाता है तो तुरंत कोई न कोई व्यक्ति कहेगा, बनते आप तो बनते हैं, आपको तो क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर किसी भिक्षु को क्रोध करते हुए देख करके कोई उपासक कहता है, हे बनते आप तो बनते हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो भिक्षु आचरणवान नहीं है, उसे कोई प्रेरणा लेता नहीं है, वो किसी को प्रेरणा दे भी नहीं सकता है। जब उपासक कह रहा कि भिक्षु आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, तो भिक्षु को समझ में आ जाता है कि तेरा आचरण श्रेष्ठ नहीं है। धर्म के प्रभाव से, तेरे व्यक्तिगत प्रभाव से कोई सीखेगा नहीं। इसलिए कोई भी क्रोध करने वाला भिक्षु कभी समाज में स्वीकार्य नहीं होता। कोई भिक्षु चोरी करता हुआ दिख जाए,
कोई भिक्षु दुराचरण वाला दिख जाए, कोई भिक्षु नशा करता हुआ दिख जाए, हर कोई कहेगा कि अमुक भिक्षु बुरा है, अच्छा नहीं है। उसके दुराचरण के प्रभाव से कौन व्यक्ति अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएगा? लेकिन जब हम किसी व्यक्ति भिक्षु को देखते हैं कि उसका जीवन श्रेष्ठ है, आचरण श्रेष्ठ है, उसमें करुणा है, मैत्री है, सदाचरण वाला है, उसके जीवन के मूल्य हैं, उसके व्यक्तित्व प्रभावकारी है, तो हर कोई व्यक्ति उसके आचरण को देख करके अपना आचरण श्रेष्ठ बना लेता है। हर कोई व्यक्ति भिक्षु के श्रेष्ठ आचरण से प्रभावित होकर के अपने जीवन को भी नया स्वरूप देने लगता है। ये धम्म का प्रभाव है। केवल भिक्षु की बात ही नहीं है, अगर कोई उपासक भी अच्छे गुणों से संपन्न होकर के अच्छे व्यवहार के साथ किसी से बात करता है, उससे प्रभावित होकर के भी लोग धम्म का अनुसरण करने लगते हैं। हर व्यक्ति किसी दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। हर व्यक्ति किसी दूसरे को देख करके अपने जीवन निर्माण की बुनियाद पर काम करने लगता है। धम्म का प्रभाव जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं तो हमारे जीवन के मूल्यों को देख करके दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन के मूल्यों को स्थापित करने लग जाते हैं। कोई व्यक्ति दान पारमिता में पारंगत है, दूसरों के कल्याण के लिए वो दान देता है। उसके दान देने के प्रभाव से कितने लोग प्रभावित होकर के अपने जीवन का मार्ग बदल लेते हैं। अनाथ पिंडक ने सोने के सिक्के बिछा करके बुद्ध के लिए जत कुमार का आम्र वन खरीद करके दे दिया। इतिहास की ये एक घटना थी। अनाथ पिंडक ने सोने के सिक्के बिछा करके आम्र वन को खरीद करके बुद्ध को दान कर दिया। एक घटना है, लेकिन अनाथ पिंडक के इस व्यवहार से 2500 वर्षों के बाद भी कितने लोग प्रभावित होते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। इस एक व्यक्ति के श्रेष्ठ आचरण से दूसरे के मन में श्रेष्ठता का भाव जागृत हो गया। अनाथ पिंडक ने दान दिया तो विशाखा ने भी उतनी राशि का दान करके पूर्व आराम गृह बनवाया। यहां प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यहां श्रेष्ठ आचरण में पारंगतता का विषय था। अनाथ पिंडक भी जीवन भर दान देता रहा, विशाखा भी जीवन भर दान देती रही। जिसने सुना उसी ने दान का महिमा मंडन किया। राजा पसेंदी ने दान किया, अमरपाली ने आम्रवन दान किया, जीवक वैद्य था उसने बुद्ध को अपना आम्रवन दान कर दिया। दान की पारमिता से धम्म का प्रभाव बढ़ता चला गया और धम्म के प्रभाव से लोगों का जीवन रूपांतरित होता चला गया। आज भी दुनिया में अगर कोई धम्म की बात करता है, जब बुद्ध का अनुसरण करता है, बुद्ध के धम्म का अनुसरण करता है, तो ये धम्म का प्रभाव है। धम्म का प्रभाव जीवन को मूल्य देता है। धम्म का प्रभाव जीवन को सुरक्षा देता है। धम्म का प्रभाव व्यक्ति को पतन से में जाने से रोकता है। धम्म का प्रभाव जीवन को सुखी बनाता है। धम्म का प्रभाव जीवन के मूल्यों को नए आयाम देता है। इसलिए हम देखते हैं जहां भी बौद्ध राष्ट्र है, जहां भी बुद्ध के अनुयायी रहते हैं, वहां लोग जीवन मूल्यों को ढूंढने का काम करते हैं, उनके जीवन से सीखने की प्रेरणा लेते हैं, और ये धम्म का प्रभाव है। तो आज बस इतना ही कि हम धम्म के प्रभाव से जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, और इसके लिए जीवन मूल्यों को ठीक से समझना, ग्रह्यता का भाव का होना और उन जीवन मूल्यों को आचरण में उतारना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से धम्म गति करता है, इसी से जीवन श्रेष्ठ बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका